हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ जागरण हाईटेक, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी ताजा तरीन अपडेट्स। और आज के एपिसोड में क्या कुछ है खास, चलिए मैं आपको बताती हूं। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे हेडलाइंस के साथ। एप्पल आईपैड मिनी भारत में सबसे पावरफुल A17 प्रो चिप और एप्पल इंटेलिजेंस फीचर के साथ हुआ लॉन्च। आपको बताऊंगी क्या है प्राइस और स्पेसिफिकेशंस। रियलमी ने लॉन्च किया विक्ट्री स्पीड डिजाइन वाला 5G फोन, गेमिंग के लिए पावरफुल प्रोसेसर। टाटा कर्व को क्रैश टेस्ट के बाद भारत एनकैप ने दिए 5 स्टार। सिट्रोन बैसल से है सुरक्षा के मामले में बेहतर। विदेशों में बढ़ रही है मेड इन इंडिया यूटिलिटी व्हीकल्स की मांग। बीते महीने कैसा रहा एक्सपोर्ट, सीएम ने दी है जानकारी, मैं आपको बताऊंगी। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि आधार कार्ड में कौन सी जानकारी कितनी बार करवा सकते हैं अपडेट, और डेट ऑफ बर्थ को लेकर सबसे सख्त है नियम। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल इन खबरों को जान लेते हैं। एप्पल ने भारत में लेटेस्ट आईपैड मिनी लॉन्च कर दिया है। कंपनी का ये आईपैड एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट के साथ पेश किया गया है। 7th जनरेशन मॉडल को एप्पल ने अब तक के सबसे पावरफुल चिपसेट A17 प्रो के साथ मार्केट में उतारा है। इसके साथ ही कंपनी ने M2 चिपसेट के साथ आने वाले आईपैड प्रो M4 और आईपैड एयर की तरह इसमें एप्पल पेंसिल प्रो का भी सपोर्ट दिया है। एप्पल करीब 3 साल के गैप में आईपैड मिनी को अपग्रेड करता है। इस साल कंपनी ने कई बदलावों के साथ इसे लॉन्च किया है। इसके साथ ही इसमें एप्पल इंटेलिजेंस फीचर का भी सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही एक दूसरे मेजर डेवलपमेंट की बात करें तो उसका बेस वेरिएंट अब 128 GB का है, जो पहले 64 GB का था। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। एप्पल आईपैड मिनी को कंपनी ने 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है। इस टैबलेट का 128 GB वेरिएंट को 49,900 रुपीज और 256 GB वेरिएंट को 59,900 और 512 GB वेरिएंट को 79,900 रुपीज की कीमत में लॉन्च किया गया है। एप्पल का ये टैब ब्लू, पर्पल, स्टारलाइट और स्पेस ग्रे कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रियलमी ने इंडिया में अपने P सीरीज में एक नया फोन जोड़ दिया है। रियलमी P1 स्पीड 5G के नाम से लाए स्मार्टफोन को मीडियाटेक चिपसेट और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाले एमोलेड डिस्प्ले के साथ लाया गया है। इसमें GT गेमिंग मोड भी दिया गया है, जो गेमर्स के एक्सपीरियंस को पहले से बेहतर करेगा। लेटेस्ट मिड रेंज 5G स्मार्टफोन रियलमी P1 स्पीड 5G में 9 लेयर कूलिंग सिस्टम और 6050 mm वेपर कूलिंग एरिया का बड़ा कूलिंग एरिया है। इसमें 12 GB तक रैम के साथ 14 GB तक वर्चुअल रैम और 256 GB स्टोरेज है। ये फोन BGMI, फ्री फायर, MLBB और GT मोड के साथ COD समेत कई गेम्स में 90 FPS गेमिंग सपोर्ट के साथ आया है। फोन को IP65 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी मिली हुई है। इसमें रेन वाटर स्मार्ट टच टेक्निक है। फोन में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है। सेल्फी के शौकीनों के लिए 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। ये Android 14 बेस्ड Realme UI 5.0 चलाता है। इसमें 45 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ 5000 mAh की बैटरी है, जो सिर्फ 30 मिनट्स में 50% तक चार्ज हो सकती है। फोन में अल्ट्रा सिम 7.6 mm बॉडी है, जो शानदार विक्ट्री स्पीड डिजाइन के साथ जुड़ी है। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। फोन को 2 स्टोरेज वेरिएंट में लाया गया है। पहला 8 GB प्लस 128 GB, जिसकी कीमत है 17,999 रुपीज। इस पर 2,000 रुपए का लिमिटेड कूपन मिलेगा, जिसके बाद ऑफर प्राइस 15,999 रुपए रह जाएगा। ठीक इसी तरह 12 GB प्लस 256 GB वेरिएंट की कीमत है 20,999 रुपीज, और इस पर भी लिमिटेड कूपन को लगा दें तो इसका प्राइस हो जाएगा 18,999। दोनों ही फोन पर कंपनी 3 महीने के लिए नो कॉस्ट EMI भी ऑफर कर रही है। इसकी सेल 20 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव होगी। इसे ब्रश ब्लू और टेक्सचर टाइटेनियम कलर में कंपनी लेकर आई है। और अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं ऑटो इंडस्ट्री की कि उसमें क्या चल रहा है। भारत की फेमस व्हीकल मेकर कंपनी टाटा मोटर्स की तरफ से सितंबर 2024 में कूपे SUV के तौर पर टाटा कर्व को लॉन्च किया गया था। कंपनी की इस SUV को भी भारत एनकैप की तरफ से क्रैश टेस्ट के बाद बेहतरीन रेटिंग मिली है। किस मामले में इस SUV को सबसे ज्यादा अच्छे नंबर मिले हैं, मैं आपको बताती हूँ। टाटा की तरफ से कूप SUV के तौर पर कुछ समय पहले ही लॉन्च की गई टाटा कर्व और टाटा कर्व EV को क्रैश टेस्ट में पूरे 5 नंबर मिले हैं। इस SUV को एडल्ट्स के साथ ही बच्चों की सेफ्टी के लिए भी पूरे 5 स्टार रेटिंग मिली है। भारत एनकैप ने 15 अक्टूबर को ही इसके क्रैश टेस्ट के नतीजों को पब्लिक किया है। भारत एनकैप की तरफ से दिए गए टेस्ट के बाद इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए इसे 49 में से 43.66 नंबर्स दिए गए हैं।
18 महीने के बच्चों के लिए किए गए टेस्ट में इसे फ्रंट में 8 में से 7.07 और साइड में किए गए टेस्ट में के बाद इसे 4 में से पूरे 4 नंबर मिले हैं। जबकि 3 साल के बच्चे के मुताबिक एसयूवी को टेस्ट में फ्रंट में 8 में से 7.59 और साइड से 4 में से 4 मिले हैं, which makes it a very good car in terms of safety। क्या है इसकी कीमत, वो भी जान लेते हैं। टाटा की तरफ से टाटा कर्व ICE की शुरुआत एक्स शोरूम प्राइस 9.99 लाख रुपीस है। इसकी कीमत पर इसके स्मार्ट वेरिएंट को लाया गया है हाइपर आयन इंजन के साथ। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस 13.99 लाख रुपीस है और इसके डीजल इंजन वाले वेरिएंट की शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस 11.49 लाख रुपीस है। एसयूवी के टॉप वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 17.69 लाख। ये कीमतें सिर्फ इंट्रोडक्टरी हैं और 31 अक्टूबर 2024 तक इस कीमत पर कर्व को खरीदा जा सकता है। अब इसका कंपैरिजन किससे है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। मार्केट में टाटा कर्व ICE का सीधा कंपटीशन मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर और किया सेल्टॉस, hyundai क्रेटा और सिट्रोन बेसल जैसी एसयूवी से होगा। चले अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। व्हीकल मेकर्स की तरफ से बड़ी संख्या में मेड इन इंडिया व्हीकल्स का एक्सपोर्ट दुनिया के कई देशों में किया जाता है। सायाम की तरफ से हाल ही में सितंबर 2024 में व्हीकल्स के एक्सपोर्ट पर रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट की माने तो बीते महीने में कितने व्हीकल्स का एक्सपोर्ट किया गया है, किस सेगमेंट में कितनी यूनिट्स को विदेश भेजा गया है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से सितंबर 2024 में व्हीकल्स की बिक्री पर रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें मेड इन इंडिया व्हीकल्स के एक्सपोर्ट पर भी जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट की माने तो बीते महीने 4,66,409 यूनिट्स व्हीकल्स को कई देशों में भेजा गया है। आंकड़ों की माने तो बीते महीने कुल 4,66,409 यूनिट्स का एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि सितंबर 2023 में दुनिया भर में 3,91,717 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया गया था। ऐसे में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर व्हीकल मेकर्स ने 19.1% से ज्यादा व्हीकल्स का एक्सपोर्ट पिछले महीने में किया है, व्हिच इज अ ग्रेट न्यूज। और अब समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का। आधार कार्ड सरकार की तरफ से जारी किया जाने वाला सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। बगैर इसके सरकारी और गैर सरकारी किसी भी योजना का लाभ तो दूर, आप सिम कार्ड भी नहीं खरीद सकते। आधार कार्ड में सारी जानकारी सही से अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। इसमें नाम से लेकर एड्रेस तक सब डिटेल सही होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब वो पहली बार आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसमें अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं। उन्हें ठीक करवाने के लिए भी खूब मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में बहुत लोगों के जहन में सवाल होता है कि आधार कार्ड में कौन कौन सी डिटेल्स को आप दोबारा अपडेट करवा सकते हैं। देखिए, आधार कार्ड में नाम बदलवाने को लेकर क्या नियम है, डेट ऑफ बर्थ कितनी बार चेंज करवा सकते हैं और भी कई चीजें हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आधार कार्ड पर 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर लिखा होता है, जिसे सिर्फ एक बार ही नागरिक के लिए जारी किया जाता है। एक बार अगर आपके फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना पर आधार कार्ड बन गया तो आप दोबारा कभी आधार कार्ड नहीं बनवा सकते। हालांकि अगर पहली बार में उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसे लिमिट के हिसाब से बदलवाने का मौका आपको जरूर मिलता है। अब आधार अपडेट को लेकर नियम क्या है मैं वो बताती हूँ आपको। आधार कार्ड में सिर्फ एक बार आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। जेंडर बदलवाने की लिमिट भी एक ही तय की गई है। इसके अलावा केवल 2 बार UIDAI की तरफ से नाम बदलने की परमिशन है। इसके अलावा एड्रेस आप कितनी भी बार बदलवा सकते हैं। आधार में एड्रेस बदलवाने को लेकर कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप एड्रेस बदलवा सकते हैं। फोटो और मोबाइल नंबर चेंज करवाने को लेकर भी कोई नियम नहीं है, मतलब आप जब चाहें अपना मोबाइल नंबर और फोटो को बदल सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की दुनिया की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण हाईटेक।